Hello everyone, welcome back to your channel. रिगार्डिंग ये वीडियो उसके रिगार्डिंग है जिसका एसबीपीयू मेंस का एग्जाम है। ठीक है, एसबीपीयू मेंस मेरा भी है एसबीपीयू मेंस का एग्जाम के। तो मेरे पास डाउट आ रहे थे रिगार्डिंग ईमेल। ईमेल का एक कोई फॉर्मेट हो तो वो आप बता दीजिए, और आप किसको फॉलो करते हो डिस्क्रिप्टिव के लिए, लाइक एंड ऑल। बाकी तो मैं डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं बता देती हूँ, मैंने पहले से तैयारी करके रखी थी डिस्क्रिप्टिव की। ठीक है, तो वरुण सर को मैंने फॉलो किया था, वंशा को भी मैं अभी भी मैं फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, रिगार्डिंग ईमेल, और तो मैंने वहीं से थोड़ा सा वहीं से लिया, थोड़ा सा मेरा माइंड लगाया है। तो रिगार्डिंग मैंने एक ईमेल का फॉर्मेट तैयार किया है। ठीक है, तो उसमें फिक्स लाइन मैंने जैसे फिक्स लाइन मैंने ऐड कर दी है, तो आप वो फिक्स लाइन लर्न करके जा सकते हो। ठीक है, एंड मैं पहले आपको वो फॉर्मेट बता देती हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते पहले बिना देखिए, देखो जैसे मैंने ये फॉर्मेट बनाया है रिगार्डिंग। देखो पहले अपन को लिखना ये है ईमेल एड्रेस, फिर जो मैंने डॉट डॉट बनाए हैं। ठीक है, मैं ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी, तो हाँ वहां से ले लेना। ठीक है, देखो ईमेल एड्रेस जो मैंने लिखा है वो आप लिख सकते हो। ईमेल एड्रेस में अगर जैसे कस्टमर का नेम है तो आप उस कस्टमर का नेम और उसकी आईडी gmail.com। ठीक है, अब जैसे आप ईमेल का मतलब क्या होता है, जैसे अपन एक जैसे लाइक अपन एक ऑफिसर है, तो अपन को एक कस्टमर को रिप्लाई करना है। ठीक है, तो आपके पास ईमेल होगा तो आप ईमेल वो लिख सकते हो। ठीक है, फिर आपको सीसी में किसको रखना है, सीसी मतलब होता है जैसे लाइक आप कार्बन कॉपी कस्टमर को नहीं दिखना चाहिए वो सीसी, और बाकी आपको अपने मैनेजर को या हाई अथॉरिटी को, आपसे ऊपर लेवल को आप रख सकते हो। ठीक है, जैसे जोनल मैनेजर होगा @SBI बैंक डॉट इन। ठीक है, तो आप मैंने SBI बैंक डॉट इन इसलिए लिखा है क्योंकि SBI का एग्जाम है, तो मैंने SBI डॉट बैंक इन लिखा है। अगर आप वहां पर कोई SBI बैंक का दूसरा नेम आता है या कोई अदर जैसे अदर बैंक का आता है, तो वहाँ आप नेम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर सब्जेक्ट, आपको जो सब्जेक्ट दिया हुआ होगा वो लिखना है। सब्जेक्ट का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, जैसे लाइक लाइक अपन कैसे लिख सकते हैं, जैसे डेबिट ऑफ चार्जेस, तो डेबिट डेबिट का डी कैपिटल, ऑफ का ओ छोटा है, और चार्जेस का सी कैपिटल। तो अपन को कैपिटल लिखना है, जो प्रीपोजिशन होती है उसको शॉर्ट में लिखना है, बाकी छोटे में लिखना है, बाकी सबको कैपिटल में लिखना है। ठीक है, वो मैंने सब्जेक्ट लिखा नहीं, मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया है, तो आप देख लीजिए। ठीक है, जैसे डियर सर, आप ये फिक्स लाइन है ग्रेटिंग फ्रॉम SBI बैंक, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, विद रेफरेंस टू योर ईमेल डेटेड, ये फिक्स देखो मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है, तो सब्जेक्ट जो होगा आपका, जैसे लाइक लाइक कंप्लेंट के रिगार्डिंग है, लाइक जैसे आपको चेकबुक इश्यू करना है, लाइक कुछ भी इश्यू रिगार्डिंग किसके लिए मेल है, वो आप सब्जेक्ट लिख सकते हो। फॉर्म योर सेविंग अकाउंट अगर लाइक जैसे करंट अकाउंट का होता है, तो करंट अकाउंट का सब्जेक्ट अगर जैसे लोन है, लोन पर अगर अपन को लोन लेना है तो करंट अकाउंट भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग आप लिख लेना। नॉर्मली सेविंग अकाउंट पर ही आएगा, तो आप सेविंग अकाउंट लिखना है। ठीक है, योर अकाउंट नंबर इज डैश डैश, ये सेम लिखना है, लाइन आपको लिखनी है। ठीक है, अप्रोलाइज फॉर योर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इन स्टेटमेंट लाइक। ठीक है, फिर आपको क्या लिखना है, वी सीरियसली रिग्रेट टू इनकन्वीनियंस कॉज योर सब्जेक्ट आपका जो सब्जेक्ट है हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर द रेफरेंस आईडी आपको, एंड मैटर इज इन्वेस्टिगेशन, योर इश्यू विल बी सॉल्व विद इन 7 days। अगर आपको चेकबुक इश्यू करना है तो चेकबुक इश्यू का लाइन आप लिख सकते हो। ठीक है, रजिस्टर अंडर द रेफरेंस आईडी ये लिखते हैं। मैटर इन्वेस्टिगेशन के ये लिंक लिखना है आपको, जो कंप्लेन आती है तो आपको इन्वेस्टिगेशन लिखना है। ठीक है, फिर जो आपका जैसे चेकबुक इश्यू करना है या कुछ और भी है, तो आप विद इन 7 days वर्किंग डेज आप लिख सकते हो। ये लाइन हर किसी में जाएगी। ठीक है, यू यू मे ऑल्सो विजिट योर वेबसाइट www.com, जैसे आपको प्रोडक्ट के बारे में या किसी और चीज के बारे में आ जाए ईमेल, तो आप ये वेबसाइट का लिंक शो कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं आता है तो भी आप शो कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, एंड ये देखो ये लाइन फिक्स है, वो आपको हर एक सॉरी ईमेल में लिखनी है। जैसे वी वैल्यू रिलेशनशिप विद अस, इन केस ऑफ एनी फर्दर क्लेरिफिकेशन प्लीज फील फ्री टू गेट विद अस। ठीक है,
ये सेम सेम लाइन लिखनी है और ये पूरा सेम लिखना है, ठीक है। और कस्टमर का नेम, सॉरी, अगर ब्रांच मैनेजर का नेम हो या किसी ऑफिसर का नेम हो तो आप वहाँ पे नेम लिख सकते हो। अगर नहीं नेम हो तो आप XYZ भी लिख सकते हो या फिर अपना खुद का नेम भी लिख सकते हो, ठीक है। ब्रांच मैनेजर SB ये आपको फॉर्मेट रखना है, SBI बैंक बीड ब्रांच, या कोई और आपको कोई ब्रांच हो, कोई दूसरी नेम हो तो आप वो लिख सकते हो, या आपको क्वेश्चन में भी गिवन हो सकता है तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिखना, ठीक है। और स्टेशन रोड और ये पिन कोड नंबर ऐसे लिखना है, आपको ये सब कुछ ऐसे लिखना है, ठीक है। ये हो गया ईमेल का फॉर्मेट जो मैंने रेडी किया है, ठीक है। और जैसे रिगार्डिंग लेटर भी, जो जैसे मैं लेटर का बता देती हूँ, जैसे आप ये जैसे ये छोड़ दो, आप सब छोड़ दो इसको। अपन को लेटर इस पर, ईमेल इस पर भी आ सकता है कि अपन को ईमेल लिखना है रिगार्डिंग अपन का सिस्टम सही नहीं चल रहा है, या फिर कंप्लेन करनी है अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग, या एम्प्लॉय के रिगार्डिंग, या ब्रांच के रिगार्डिंग अपन को खुद को कंप्लेन करनी है, तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे सिस्टम आई आई एम राइटिंग बिग आई एम राइटिंग सिस्टम, एक सेकंड। जैसे यहाँ पर स्टार्ट, यहाँ पर आई एम अकाउंट होल्डर ये ना नहीं लिख के आप यहाँ पर से स्टार्ट कर सकते हैं। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग योर अटेंशन टू रिक्वेस्ट अबाउट द सब्जेक्ट माई माई ब्रांच इज ये, और आई हैव, ठीक है। फिर आप ऐसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जैसे आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग भी आप जा सकते हो, ठीक है। जैसे आपको खुद को जैसे ये आ गया आपके पास कस्टमर का रिप्लाई तो होना, तो इसके अकॉर्डिंग करना जो मैंने ईमेल लिखा है, ठीक है। अगर ये आ गया तो आपको कंप्लेन करनी है अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो आप आई हैव से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जो मैं इसकी PDF मैं आपको सेंड कर दूंगी, तो आप एक बार इसको भी देख लेना, जिससे आपको वहां पे कोई सिस्टम के अकॉर्डिंग या किसी अदर मेल आए तो आप उसका रिप्लाई दे सको, ठीक है। एंड एंड और एक और चीज, जैसे आप जैसे पहले आपको वर्ड्स पर प्रैक्टिस करनी है, वर्ड पर प्रैक्टिस आपको पहले करनी चाहिए थी, अब वो टाइम गया है, ठीक है। तो आपको जैसे आपको टेस्ट सीरीज के रिगार्ड टेस्ट सीरीज लेनी है या आपको टेस्ट सीरीज पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आप गाइडली जा सकते हो, गाइडली, ठीक है। गाइडली या फिर स्मार्ट कीड़ा, ठीक है। तो मैं अभी वहां से ही प्रैक्टिस कर रही हूँ, गाइडली और स्मार्ट कीड़ा से, उनका लेटर। और नो डाउट उनका जो भी चेक करने का तरीका वो गलत होता है, जैसे अपन कुछ भी लिख देते हैं तो वो ऐसे ऐसे मार्क्स दे देते हैं फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। तो आप अपने कॉन्टेस्ट के हिसाब से, अपने जैसे रियल एग्जाम होता है ना वैसे आप ट्राई करना, ठीक है, देने का। एंड एंड और बाकी किसी और का फॉर्मेट चाहिए, मैंने सारा फॉर्मेट बना के रखा है, जैसे जैसे अदर्स का भी मैंने फॉर्मेट बना के रखा है, लेकिन मैं वो आपको वो सेंड नहीं कर सकती क्योंकि ऐसे के अकॉर्डिंग ही वो फॉर्मेट है, तो आपको मैं नहीं चाहती कि आपके मार्क्स कट हो या कुछ भी हो, डिडक्ट हो, तो देख लेना आप, ठीक है। एंड अगर आपको चाहिए कि हाँ मेरे को ऐसे का फॉर्मेट भी चाहिए, जैसे रिपोर्ट का भी फॉर्मेट चाहिए, तो आप मेरे को बता सकते हो टेलीग्राम पर या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में बता सकते हो, ठीक है। सॉरी, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड मेरे को एक डाउट है रिगार्डिंग जो जिसका सिलेक्शन हो चुका है या फिर एक्सपीरियंस है, तो मुझे वो बताइए। जैसे मेरा DV है, सॉरी DV नहीं, जैसे मेरी ट्रेनिंग है 7 8 7, ठीक है। और एग्जाम है इसका SBPO मेंस का एग्जाम है 13 से, ठीक है। सब लोग मेरे अकॉर्डिंग 7 से 8 डेज में ट्रेनिंग खत्म हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन अदर ग्रुप में, जैसे मैं SBI के ग्रुप में ऐड हूँ, तो उसमें बोल रहे हैं
15 डेज में खत्म होती है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए। और अगर ट्रेनिंग में बीच में अगर मैं 13 सितंबर को जाऊँ एग्जाम देने या नहीं, या फिर मेरे को डाउट हो रहा है इस पर। ठीक है, तो आप मेरे को बताइए। और ट्रेनिंग तो अटेंड करनी ही है मेरे को एग्जाम लेने नहीं करना इस पे से। अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो आप मुझे बताइए। ठीक है, थैंक यू। एंड और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।